हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। और जैसा कि आज है साल का आखिरी दिन, यानी कि 31st, और वही सब कुछ जो हमारी लाइफ में हमेशा की तरह होता है, मतलब सारा फर्स्ट डे और लास्ट डे भी निकल ही गया है। लेकिन एक चीज़ मैं आपसे बोलना चाहूँगी, देखिए साल की जो शुरुआत से लेकर जो हमारा साल का ये आखिरी दिन होता है, ये हमारे लिए लाइफ में मतलब बहुत सारे चेंजेस लेकर आता है। और काफ़ी सारी हमारी जो लाइफ है उसके अंदर बहुत चेंजेस भी आते हैं, कुछ अच्छे कुछ बुरे, सारे तरीके का हमें देखना पड़ता है। तो जैसा सबके साथ होता है वैसे मेरा साथ भी हुआ है वो ही सारी चीज़ें। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपके साथ मेरा 2023 का जो एक्सपीरियंस रहा है वो मैं आपके साथ शेयर करूं। तो देखिए, हम बात करते हैं सबसे पहले कि लाइफ में जो होता है ना, मतलब कभी कभी हम लोग ऐसे सोचते तो काफ़ी कुछ है, नहीं यार इस साल में हमें ये करना है वो करना है, मैं ये कर लूँगा, लेकिन नहीं होता है। पता है, बहुत सी बार नहीं होता है। होता है, किसी किसी का होता है, जिसका होता है उसके लिए बहुत अच्छी बात है, बट सबके साथ नहीं होता है। देखिए, और ये जो चीज़ है ना, ये पता है आज मैं अभी पूरे दिन से पता है यही सोच रही हूँ कि मैं क्या करूँ। मतलब आज के दिन ना, क्योंकि हमारा कोई 31st का स्पेशल कोई प्लान है नहीं, मैं घर पे ही हूँ, हस्बैंड ऑफिस गए हैं, खुशी भी। मैंने भी ना उसी तरीके से सोचा कि मतलब इतने साल तो निकल गए, ठीक है, बट अब से जो मैंने नई शुरुआत की है, तो मुझे लगा कि क्यों ना मतलब मैं भी अब मेरी सारी चीज़ों को, मतलब ऐसा होता है ना कि हम रिकॉर्ड करके रखें, और जब लाइफ में बाद में हम कुछ ऐसा अचीव कर लेते हैं तो वो सब चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए। मतलब मेरे को कभी कभी ऐसा लगता है, क्योंकि होता है ना बहुत सारी चीज़ें पीछे छूट जाती है, सिर्फ हमारे मन में है और हम कभी याद नहीं कर पाते। लेकिन अब ऐसी बहुत सारी चीज़ें आ गई है जिससे आप अपनी सारे अच्छे पलों को, बुरे पलों को, मतलब सब कुछ आप अपने पास रिकॉर्ड कर सकते हो यार। और सोशल मीडिया लाइफ तो मतलब ऐसा हो गया है, एक यूट्यूबर को देखिए आप, मतलब उसकी पूरी जर्नी देखिए, तो पूरा मतलब ऐसा हो गया है अब। तो मैंने भी सबको देख के ही मैं इंस्पायर हुई हूँ, और मैंने भी सोचा है कि अभी से जब जागो तभी सवेरा। तो मेरे लिए सवेरा 2023 लेके आया, और 2023 का भी आखिरी जो महीना होता है ना, नवंबर दिसंबर वाला, उसी में मेरी आंखें खुली है। सीरियसली बता रही हूँ, पूरे 2023 में मैंने कुछ नहीं ऐसा सोचा था। लेकिन होता है ना कि कुछ पल ऐसे आते हैं आपके माइंड में, जो थिंग्स आ जाती है, मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि हमें सोचने पे मजबूर कर दिया जाता है। तो मैंने भी इस साल ये प्रण ले लिया था कि मतलब मुझे भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आना है, फिर चाहे जो भी कुछ कहे, लेकिन मुझे आना है। बात करते हैं 2023 के स्टार्टिंग से ही। देखिए हमारे साथ बहुत बदलाव हुए हैं, मैं आपको सीरियसली बता रही हूँ कि 2023 में थी, मेरे हस्बैंड के काफ़ी क्लोज़ फ्रेंड है, उनकी शादी थी। तो हम लोग वहाँ गए, और मतलब हमें वहाँ जाना ही था शादी में, क्योंकि मेरे हस्बैंड के काफ़ी क्लोज़ फ्रेंड थे, और हमारी भी वेडिंग के हर फंक्शन में वो आए थे। तो जाना तो था ही हमें। लेकिन मतलब कह रही हूँ ना, लाइफ की चेंजेस की शुरुआत वहीं से ही हो गई थी। और मतलब ये हुआ था कि हस्बैंड ने ना एक कंपनी में अप्लाई किया हुआ था, लेकिन काफ़ी दिनों से वो डिले ही चल रहा था, थोड़ा सा लोकेशन इशू चल रहा था कि कहाँ का क्या करना है। बट ये हुआ कि हमें वेडिंग में ही मेरे हस्बैंड को कॉल आता है उस कंपनी से, और बोला जाता है कि सर आपका फ़ाइनल इंटरव्यू है और आपको ऐसे ऐसे देना है। तो बताइए, इधर शादी चल रही है, इधर वो मतलब एक कोना खोज रहे हैं, क्योंकि आप जान रहे हैं वेडिंग्स के घर में तो कितना वो रश मतलब रहता है। तो वो एक सेपरेट जगह ढूंढ रहे थे कि मुझे इंटरव्यू के लिए जगह मिल जाए। तो उन्होंने अपना इंटरव्यू दिया, और जब शादी ख़त्म हो गई थी तो हम लोग पता है इवन ट्रेन और बस में चलते चलते मेरे हस्बैंड सारी उनको डॉक्यूमेंट डिटेल्स वगैरह सब कुछ दे रहे थे। मतलब वो शादी सच में हमारे लिए यादगार थी। मतलब जनवरी क्या था, वो पूरा चेंज ही हो गया था। और जैसे ही हम लोग वेडिंग से आए, और सडनली हमें मतलब 1 से 2 दिन ही हुआ था और पता चला कि जॉब कंफर्म हो गया है। और हम तो मतलब हुआ ये कि वेडिंग के 1-2 दिन मतलब हुए ही थे हम लोगों को आए हुए। पहले हम लोग रहते थे लास्ट छत्तीसगढ़ में, रायगढ़ में। तो हमें 1 से 2 दिन हुआ था, तो हस्बैंड ने बोला कि फ़ाइनल हो चुका है और अब हमें जाना पड़ेगा, मतलब हमारा पेगाम आ चुका था जाने का। तो वही सबसे बड़ा मतलब चेंजेस था हमारे लिए। तो फिर ये हुआ कि अब जॉब चेंज हो गई है तो क्या करें भाई, रोजी रोटी का सवाल है ये पापी पेट आपको कहीं भी लेके जा सकता है।
तो वही हुआ। तो सडनली मतलब हम लोगों को मतलब मेरा तो मतलब मैं हस्बैंड का नहीं बोलूँगी बट मेरा फेवरेट प्लेस हो गया था रायगढ़। और वहाँ पे मतलब मेरी लाइफ के बहुत अच्छे पल निकले हैं सीरियसली। और वहाँ मेरी बेटी आई है, तो वो जगह मेरे लिए मतलब हमेशा ही यादगार रहेगी लाइफ में। मैं वो कभी नहीं भूलूँगी। वहाँ के लोग, मतलब वहाँ का एनवायरनमेंट, सब कुछ मतलब उस जगह में ना एक अपने आप में ही अपनापन था। और आज भी मतलब मैं कहीं ना कहीं सोचती हूँ तो मैं इमोशनल हो ही जाती हूँ। तो वहाँ की यादें मेरे लिए बहुत अनमोल है और हमेशा ही रहेगी। और आज भी पता है मैं पूरे दिन भर यही सोच रही थी कि काश मैं वहाँ कुछ साल और रह पाती, रायगढ़ में होती, तो मैं और उन लोगों के साथ टाइम बिता पाती। पर मैंने बहुत कुछ सीखा है सच में वहाँ से, वहाँ के मेरे दोस्तों से, वहाँ के जो हमारे जितने भी फ्रेंड्स, फैमिली फ्रेंड्स सब कुछ थे, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। तो तो पता है ना, रायगढ़ का टाइम तो बहुत ही मतलब अच्छा निकला। उसके बारे में मेरे पास शब्द नहीं है ज़्यादा बोलने के लिए। तो अब हम मतलब 1 फरवरी को ही आ गए हम लोग कोलकाता। और वेस्ट बंगाल के बारे में ना कभी मेरे हस्बैंड ने सपने में सोचा था और ना मैंने सोचा था, पर दोनों ही इस अनजान देश में आ गए हैं। और मतलब होता है ना कि आप कहीं भी कहीं नई जगह पे आते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती है, इतना इजी नहीं होता है। मतलब दूसरे लोगों को लगता है कि नहीं यार, मतलब जॉब्स चेंज करना, घूमना फिरना ये सब अच्छा होता होगा, लेकिन नहीं, बहुत प्रॉब्लम होती है, काफ़ी चीज़ों को फेस करना पड़ता है। तो वो सब हम लोगों ने की। बाकी वेस्ट बंगाल एकदम चेंज है, एकदम चेंज है। मतलब मैं राजस्थान से, हस्बैंड यूपी से, और हम कहाँ रहे, कहाँ से कहाँ पहुँच गए, आई डोंट नो अब आगे कहाँ जाएंगे नहीं पता, बट बहुत चेंजेस आए। और यहाँ पे तो मतलब वेजिटेरियन के लिए तो सीरियसली बहुत ही जीना मुश्किल है कोलकाता में सच में। तो बहुत सारे बदलाव आए, फिर हम लोगों ने मतलब जैसे तैसे करके अपना घर ढूंढा, बहुत सारी चीज़ें फेस की। फिर इस साल में एक चीज़ सबसे अच्छी हुई, मेरी भतीजी आई। तो मैं मतलब ये सोचती थी कि कहाँ हम दोनों भाई बहन इतना लड़ते झगड़ते थे, और आज ये दिन आ गया कि मेरा भी बच्चा है और उसका भी बच्चा है, और हम दोनों को ही प्यारी सी 2 बेटियां हैं। तो वो भी बहुत इस साल का सबसे अच्छा तोहफा था। तो मेरी भतीजी आई और मतलब उसका मैंने एक फ़ंक्शन मिस भी किया, क्योंकि उस समय रिसेंटली हम लोग यहीं शिफ्ट हुए थे तो जाना पॉसिबल नहीं था, बहुत सारी चीज़ें थी। तो मैं भाभी की गोद भराई में नहीं जा पाई थी, बट कोई बात नहीं, मम्मी पापा भी समझते हैं और फैमिली वाले काफ़ी अंडरस्टैंडिंग है, तो चीज़ों को मैनेज कर लेते हैं। पर कभी कभी दुख होता है जब आप फैमिली में मतलब नहीं जा पाते हो, तो थोड़ा इमोशनल हम हो जाते हैं, लेकिन क्या करें, सिचुएशंस के आगे कोई नहीं जीत सकता है। तो वैसे ही करते करते दिन निकल गए, कब साल भर हो गया मतलब नहीं पता चला। और चीज़ें तो देखिए बहुत बदल जाती है लाइफ में, बहुत कुछ हो जाता है। और उसी बीच में मतलब ऐसे ही, और फिर यहाँ का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि क्या हम लोगों ने सुना ही था, मैंने वीडियोस देखी कि यहाँ का दुर्गा पूजा बहुत अच्छा, तो ऐसे करते करते ही दिन निकल गए और दुर्गा पूजा आई। तो सीरियसली मतलब इतनी ग्रैंड होती है यहाँ पे दुर्गा पूजा, बहुत ग्रैंड, मतलब हम लोग तो इमेजिन भी नहीं कर सकते। हमारी जहाँ से सोच ख़त्म हो जाती है ना, वहाँ से यहाँ के लोग सोचना चालू करते हैं। बहुत अच्छा होता है। और हम लोगों ने लेट नाइट जा जा के मतलब रात में 2 बजे हम लोग घर से निकलते थे और मॉर्निंग में दुर्गा पूजा पंडाल दिख दिख कर आते थे। तो ये भी बहुत वंडरफुल एक्सपीरियंस रहा मेरे लिए। और सच में मैं सबको ही बोलूँगी कि कभी फ्यूचर में आप लोग कोलकाता आएँ तो दुर्गा पूजा ज़रूर देखें, बहुत अच्छा। ऐसे ही फिर फेस्टिवल निकलते गए, सारे फेस्टिवल हम लोगों ने यहीं निकाल दिए। फिर उसके बाद आई दिवाली। तो देखिए कोलकाता एक ऐसा शहर है, यहाँ पे सारी चीज़ें बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती है। तो दिवाली पे भी हम लोग मतलब सोचा था घर जाने का, लेकिन नहीं जा पाए, क्योंकि होता है ना बहुत सी बार कुछ ऑफिशियल्स प्रॉब्लम भी होती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स की वजह से नहीं जा पाते। और मैंने तो अभी अपने घर की दिवाली की नहीं है बहुत सालों से, क्योंकि अभी लगातार 4 सालों से तो ये प्रॉब्लम फेस कर ही रहे हैं। अब देखते हैं आगे क्या होता है। और फिर जब मेरी बेटी का बर्थडे आया, तो मतलब मेरी बेटी 2 साल की हो चुकी है, खुशी। तो खुशी के बर्थडे के बाद ही इंस्टेंट मेरे दिमाग में पता नहीं क्या आता है कि नहीं यार, मुझे कुछ करना है। और जॉब का ऑप्शन तो मेरे पास
है नहीं, क्योंकि मैं अकेली रहती हूँ, हस्बैंड और हम दोनों ही हैं। तो मतलब मुझे ऐसा था कि हाँ यार, कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म तो चाहिए कि मैं बिज़ी रहूँ, क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हो गया था ना कि मैं रायगढ़ से आई और वहाँ पे मेरा इतना अच्छा फ्रेंड सर्कल था और मैं इतना बिज़ी रहती थी कि सच में अपने आप के लिए कभी टाइम ही नहीं मिला। और यहाँ आके मतलब मैंने ऐसे देखा कि नहीं यार, मेरे पास इतना टाइम है, मैं क्या करूँ। और मैं सच बता रही हूँ, मैं सारा घर का काम भी खुद ही करती हूँ, सारी चीज़ें खुद से ही मैनेज करती हूँ, लेकिन फिर भी इतना टाइम बच जाता है। तो सोचती हूँ कि क्यों ना यार कुछ किया जाए। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी मैंने ये 2023 में ही चुना है और एकदम ज़ीरो से शुरुआत करी है, और टच वुड धीरे धीरे आगे भी बढ़ रहा है ये मेरे लिए बहुत। तो देखिए, मैंने अपने माइंड को ऐसा सेट कर लिया है कि अब बस करना है तो करना है, कोई कुछ भी बोले, जिसको बोलना है वो बोले, मैं तो करने वाली हूँ और कुछ बुरा नहीं कर रही हूँ, अच्छा कर रही हूँ। ये मुझे अपने आप पे मतलब विश्वास है ऐसा। तो मैं गलत करूँगी तो और कोई बात में रोकेगा टोकेगा, लेकिन मेरे हस्बैंड मुझे पहले ही रोक देंगे। तो गलत मैं जिस दिन करूँगी वो मुझे बोलेंगे और मैं उनकी बातें सुनूँगी। उनका सपोर्ट है मुझे इस चीज़ में कि हाँ, तुम्हें करना है तो तुम कर सकती हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने अभी सारा मिक्स मेरा चालू किया है, मतलब मैं कुकिंग से रिलेटेड वीडियो भी डालती हूँ, कुछ मेरी लाइफस्टाइल के बारे में, फैशन से रिलेटेड, ट्रैवल से रिलेटेड, मैंने सारे ही ऑप्शंस इसमें चुने हैं कि मेरा मल्टी ही रहेगा इसमें सारा। तो देखिए, बहुत सारे बदलाव आए हैं और इस साल में बहुत खट्टी मीठी यादें मेरे साथ हुई है। तो सबसे बड़ा तो कि मेरा जो फेवरेट जगह था वो छूट गया है, मेरे दोस्त छूट गए हैं, मतलब सब कुछ पीछे से चला गया है। और ये भी अच्छा हुआ कि मैंने अपने आप के लिए वक्त निकाला है इसमें, और अपने आप को क्या करना है वो चीज़ मैंने चुनी है, वो ऑप्शन मैंने चुन लिया है अब। तो अब आप लोगों का ऐसे ही सपोर्ट रहेगा, प्यार मिलेगा और प्रॉपर तरीके से आप मुझे आगे से आगे गाइड करेंगे, तो मैं इसी तरीके से आगे बढ़ती जाऊँगी। सबके साथ के बिना देखिए कुछ नहीं हो पाएगा। बाकी आप मुझे बताइएगा आप लोगों का सफ़र कैसा रहा कमेंट सेक्शन में। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोगों का 2023 का जो सफ़र है वो कैसा रहा, अच्छा रहा, या किसके लाइफ में कैसे कैसे चेंजेस आए, आप मुझे अपने कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और मैं यही बोलना चाहूँगी कि देखिए, हर साल जो भी साल आता है और चला जाता है, सबके लिए ढेर सारी खुशियाँ लेकर आए। और अगर देखिए कोई दुख आपके लाइफ में आता है ना, मतलब कुछ बुरा होता है, तो उसके पीछे कुछ अच्छा भी होने वाला होता है, ठीक है। तो मतलब मुझे कभी बहुत सी बार ऐसा लगता है, मैं ना मतलब बहुत टाइम तक सदमे में थी यहाँ पे आने के बाद ना, कि यार रायगढ़ छूट गया, वहाँ के मेरे फ्रेंड सब कुछ छूट गए, तो अब मैं क्या करूँगी, कैसे करूँगी। लेकिन नहीं, मतलब यहाँ पे कुछ अच्छा भी हुआ है, हम लोगों ने काफ़ी नई चीज़ों को एक्सपीरियंस किया है। नई जगह का मतलब एक अपना ही होता है ना, और मतलब जगह भी ऐसा नहीं है कि आप एक शहर से दूसरे शहर आए, नहीं, हम लोग एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आए, और ये स्टेट तो सीरियसली बहुत ही डिफरेंट है। तो काफ़ी चीज़ें अच्छी भी हुई है, मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि सब कुछ बुरा ही है, बहुत अच्छा भी है। और दुर्गा पूजा का तो मैंने आपको बताया ही है। बाकी देखिए, लाइफ तो ऐसे ही चलती रहेगी, और मुझे देखिए मेरी लाइफ में जो मैंने सोचा वो मैं अचीव करूँगी, और मुझे अपनी डॉटर के लिए करना है, ताकि कभी वो ना कुछ ऐसा सोचे। और बस, अब मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मुझे बताइएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जो भी मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब